पति ब्रह्मचारी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर दृश्य में रहस्य, डर और इमोशंस की गहराई छुपी है। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे किसी अनहोनी की आहट चारों तरफ फैली हो। दिन का उजाला भी जैसे डर के साए में गुम हो गया था। हवेली की मोटी दीवारें भी कांपती सी लग रही थी, जैसे किसी अनजानी मुसीबत को पहचान चुकी हों। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब सूरज के पापा जी अचानक गायब हो जाते हैं। वो ही पापा जी जो हमेशा ईशा को अपनी बहू मानते थे, जो हर हाल में उसका साथ देते थे। उनके गायब होने की खबर पूरे घर में आग की तरह फैल जाती है। ईशा का चेहरा पीला पड़ जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सरला माँ की आंखों में चिंता का सागर उमड़ आता है। पूरा परिवार सकते में आ जाता है। तभी सूरज का मोबाइल फोन बजता है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक डरावनी, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज सुनाई देती है। अगर पापा जी की जिंदगी प्यारी है तो ईशा को इस घर से तुरंत निकाल दो, वरना तुम्हारे पापा कभी जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। ये सुनते ही सूरज के शरीर में गुस्से और डर की एक साथ लहर दौड़ जाती है। आंखों में आग सी जलने लगती है। उसके मन में सबसे पहला शक जाता है गुलाब सिंह की तरफ, क्योंकि वो शुरू से ही ईशा और सूरज के रिश्ते के खिलाफ रहा है। लेकिन इस बार सूरज चुप बैठने वाला नहीं था। उसने अपने ब्रह्मचारी होने के नाटक को तोड़ते हुए ईशा का हाथ मजबूती से थाम लिया और कहा, अब बहुत हो गया ईशा, अब हम साथ मिलकर पापा जी को ढूंढेंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। ईशा की आंखों से आंसू छलकने लगे, लेकिन उनमें अब डर नहीं, हिम्मत थी। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ सूरज, तुम्हारे पापा मेरे भी पापा जैसे हैं। हम उन्हें हर हाल में वापस लाएंगे। इसके बाद शुरू होती है एक ऐसी खोज जो दिन रात, धूप छांव, थकान और डर सबको पीछे छोड़ देती है। हवेली के हर कोने की छानबीन होती है। फिर वे शहर की गलियों, वीरान गलियों और सुनसान रास्तों तक जाते हैं। एक उम्मीद, एक आस लिए कि कहीं तो कोई सुराग मिलेगा। सूरज और ईशा अब सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि एक मिशन पर निकले दो सिपाही हैं। एक दिन जब सूरज और ईशा एक सुनसान गोदाम तक पहुंचते हैं, तभी कुछ नकाबपोश गुंडे उनका रास्ता रोक लेते हैं। वो साफ कहते हैं, अगर पापा जी की जिंदगी चाहिए तो ईशा को छोड़ दो। लेकिन सूरज भला डरने वालों में से कहाँ था। वो उन गुंडों से अकेले भिड़ जाता है। जबरदस्त लड़ाई होती है। हर घूंसे में सूरज का गुस्सा और हर वार में ईशा के लिए उसका प्यार छलकता है। ईशा भी पीछे नहीं हटती, वो भी मदद करती है। आखिरकार सूरज अपने पापा जी को उन गुंडों की कैद से आजाद करा लेता है। पापा जी की हालत नाजुक होती है, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं और वो ईशा को अपने सामने देख लेते हैं, उनके होठों पर मुस्कान आ जाती है। उनकी आंखें नम होती हैं, मगर उसमें गर्व साफ झलकता है। वो दोनों को गले लगाकर कहते हैं, तुम दोनों ने इस परिवार का सिर ऊंचा कर दिया। आज तुम्हारे प्यार और हिम्मत ने हमें बचा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईशा को अब इस पूरी साजिश के पीछे किसी और की परछाई नजर आने लगती है। उसके मन में एक भयानक शक जन्म लेता है, क्या ये सब उसके अपने पापा गुलाब सिंह ने तो नहीं करवाया? उसने हमेशा सूरज के खिलाफ चालें चली हैं। कांपती आवाज में वो सूरज से कहती है, मुझे डर है सूरज, ये सब कहीं मेरे पापा का काम तो नहीं? सूरज अभी